हेलो बच्चों, एजुसाइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के मैथ में पढ़ रहे थे। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है चैप्टर 9, और उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका विचित्र बिंदु या फिर सिंगुलर पॉइंट आएगा। सिंगुलरिटी नहीं, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है समझिएगा। सपोज कीजिए आपने कोई भी फंक्शन एफ जेड लिया, कोई भी फलन लिया आपने एफ जेड, देखिएगा ध्यान से, और वो है जैसे जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस 1 और जेड प्लस 3। क्या फंक्शन है, क्या फलन, जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस 1 और जेड प्लस 3। ठीक है, यदि देखा जाए तो z इक्वल टू -1 व z इक्वल टू -3 पर दो वैल्यू है, एक तो z इक्वल टू -1 और एक कितना है z इक्वल टू -3। इन दोनों मानों पर या इन दोनों वैल्यूज पर जो फंक्शन एफ जेड है वो कैसा है, विश्लेषिक नहीं है, एनालिटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही z इक्वल टू -1 रखोगे तो ये 0 बनेगा, और अपॉन में 0 मतलब नॉट डिफाइन इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ -3 रखोगे तो 0 बनेगा, तो भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन z इक्वल टू -1 और z इक्वल टू -3 पे कैसा है, नॉट डिफाइन हो रहा है या विश्लेषिक नहीं है, एनालिटिक नहीं है। तो आप क्या कह दोगे कि सर z इक्वल टू -1 और z इक्वल टू -3, z इक्वल टू -1 और z इक्वल टू -3 दोनों के दोनों, z इक्वल टू -1 और z इक्वल टू -3 दोनों के दोनों क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। कैसे पॉइंट है भैया ये, सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट बोले तो विचित्र बिंदु, क्या बोलते हैं इसको अपन, विचित्र बिंदु। कौन कौन है, z इक्वल टू -1 और z इक्वल टू -3 किसके, इस फंक्शन एफ जेड के लिए। ठीक है, अब आपको यदि याद हो तो आपने लॉरेंज प्रसार पढ़ा था, याद कीजिए कि फंक्शन एफ जेड इक्वल टू समेशन n की वैल्यू 0 से इंफिनिटी an z माइनस ए की होल पावर n और प्लस समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी bn z माइनस ए की होल पावर माइनस n। ये दो चीजें अपन ने पढ़ी थी पहले, कि एक तो क्या पढ़ा था, फंक्शन एफ जेड इक्वल टू समेशन n की वैल्यू 0 से इंफिनिटी an z माइनस ए की पावर n प्लस समेशन n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी bn z माइनस ए की होल पावर माइनस n। ये मैंने प्रूफ भी आपको करवाया था। ठीक है, समझिएगा, जो ये था ना an z माइनस ए की होल पावर n, इसको क्या बोलते हैं, विश्लेषिक भाग। क्या बोलते हैं इसको, विश्लेषिक भाग। ठीक है जी, और इसको बोला जाता है मुख्य भाग। इसको क्या बोलते हैं अपन, मुख्य भाग। ये तो प्रिंसिपल पार्ट है और ये आपका क्या है, एनालिटिक पार्ट है। वो तो है विश्लेषिक भाग और वो है मुख्य भाग। ठीक है, अब एक बात सुनिएगा, z इक्वल टू -1 और z इक्वल टू -3 विचित्र बिंदु है किसके, इस फंक्शन एफ जेड के, इस फलन एफ जेड के सिंगुलर पॉइंट से। अब ये जो गुण है, ये जो प्रॉपर्टी है, विचित्र बिंदु होने का जो गुण या प्रॉपर्टी है, वो क्या है मेरा, कि सर इसी गुण को या इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, विचित्रता। इसी गुण को क्या बोलते हैं, विचित्रता। मतलब जो मिल रहे हैं ना पॉइंट्स हमें, ये पॉइंट्स जो हमें मिल रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं अपन, विचित्रता बोलते हैं। क्या बोला जाता है इनको, सिंगुलरिटी या विचित्रता बोला जाता है। लॉरेंस श्रेणी के प्रसार से अपन पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, अब एक बात को ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलते हैं विश्लेषिक भाग, इसको बोलते हैं मुख्य भाग। मुख्य भाग के आधार पर हमारी जो विचित्रताएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। मतलब मुख्य भाग के आधार पर हमारी विचित्रता कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है। सर कैसे होती हैं, देखिएगा आगे देखिएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो ये लॉरेंस श्रेणी का प्रसार है ना, इसकी मुख्य भाग के आधार पर जो विचित्रता है या सिंगुलरिटी है वो कुछ प्रकार की होती है। देखिए, कुछ प्रकारों की होती है, जिनमें सबसे पहली है अपने विचित्रता, या फिर उसको क्या बोलते हैं, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। क्या बोलते हैं इसको, अपने विचित्रता या फिर रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अब ये क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा। देखो सुनो, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि जब भी आप रिमूवेबल सिंगुलरिटी तब होगी जब किसी भी फंक्शन की लिमिट फाइनाइट रूप से विद्यमान हो। मतलब जो लिमिट है ना वो फाइनाइट रूप से विद्यमान होनी चाहिए, या परिमित रूप से क्या होनी चाहिए, विद्यमान। लिमिट परिमित रूप से क्या होनी चाहिए, विद्यमान होनी चाहिए, तब तो उसको क्या बोलते हैं, विचित्रता को अपने विचित्रता। समझाऊंगा एग्जांपल देके भी इसको। अच्छा सुनो, दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कोई भी फलन एफ जेड है, कोई भी फंक्शन एफ जेड जो है ना, उसके मुख्य भाग में कोई पद नहीं होना चाहिए। कोई भी फलन एफ जेड है, उसके मुख्य भाग में कोई भी पद नहीं होना चाहिए। लिख देना कि फलन एफ जेड के मुख्य भाग में, फलन एफ जेड के मुख्य भाग में कोई भी पद नहीं होना चाहिए। कोई भी पद नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कि सर आ रही है। फलन एफ जेड के मुख्य भाग में कोई पद नहीं होना चाहिए, मतलब इस वाले पार्ट में कुछ नहीं होना चाहिए। और एक कब पॉसिबल है, जब bn कितना हो, 0 हो। ये कब पॉसिबल है, जब bn कितना हो, 0।
अरे भाई इन सब का जो गुणांक bn है, यदि ये जीरो हो जाएगा, तो मुख्य भाग में कोई पद बचेगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा वो कि सर एफ के मुख्य भाग में कोई पद नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात और सुनिएगा ध्यान से, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो ये जो पद हैं वो सबके सब पॉजिटिव पावर्स के हैं, और ये जो पद हैं वो सबके सब कैसे हैं, नेगेटिव पावर्स के। तो आप ये भी बोल सकते हो कि नेगेटिव पावर का कोई भी पद नहीं होना चाहिए, कि मुख्य भाग में जितने भी पद हैं सब कैसे हैं, नेगेटिव पावर्स के। तो आप एक बात और बोल सकते हो कि नेगेटिव घात का कोई पद नहीं होना चाहिए, नेगेटिव घात का कोई पद नहीं होना चाहिए। मेरी बातें समझ में आई कि नहीं आई, कि सर आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, सारा मुद्दा किसका है, विचित्रता का। विचित्रता को मैंने आपको 3 तरीके से परिभाषा बता दी। पहला तरीका क्या कि लिमिट फाइनाइट रूप से विद्यमान होनी चाहिए, बताऊंगा इसको कैसे करते हैं। फलन एफ का जो प्रसार होता है, लॉरेंस श्रेणी प्रसार, उसके मुख्य भाग में कोई भी पद नहीं होना चाहिए। और कोई पद कब नहीं होगा, जब ये bn क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और नेगेटिव घात का कोई पद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्य भाग में जितने भी पद आ रहे हैं सब कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव घात के आ रहे हैं ना। अब समझने की कोशिश करिएगा इसको। मैं आप इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, ध्यान से सुनो, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, फलन एफ जेड बराबर साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए। ये कोई फंक्शन ले लिया मैंने अपने मन से, ठीक है। चेक करना है विचित्रता कौन सी है। एक चीज आप नोटिस करिएगा कि यहां पर z इक्वल टू 1 पर ये नॉट डिफाइन हो रहा है। भाई z इक्वल टू ए यदि रखा जाए तो a पर क्या है, ये परिभाषित नहीं है। z इक्वल टू ए पर क्या है, ये परिभाषित नहीं है साहब। क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे a रखोगे तो a माइनस जीरो बनेगा, और नीचे जीरो होगा तो दिक्कत करेगा, ठीक है। तो फिर करें क्या कि सर इसका प्रसार करते हैं अपन, कि मैंने 1 अपॉन जेड माइनस ए को तो रखा बाहर, प्रसार करवाइए। साइन एक्स का प्रसार क्या होता है कि सर एक्स माइनस का एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 है ना, और प्लस का एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5, और माइनस डॉट 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 चलता चला जाता है, ठीक है। आपने क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास देखो 1 अपॉन जेड माइनस ए को जेड माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, ठीक है सर। जेड माइनस ए के क्यूब को जेड माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, और प्लस डॉट डॉट ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। अब एक चीज नोटिस करिए कि इसका जो प्रिंसिपल पार्ट है इसमें है या नहीं है, मुख्य भाग कौन सा था जिसमें घातें कैसी थी, ऋणात्मक। मुख्य भाग कौन सा था जिसमें घातें कैसी थी, ऋणात्मक घातों का मतलब या तो पावर नेगेटिव आपको साफ साफ दिखे, या फिर हर में पद होने चाहिए नीचे डिनोमिनेटर में। भाई या तो आपको नेगेटिव पावर साफ साफ दिखे, या फिर आपके हर में क्या होने चाहिए, पद होने चाहिए। तो क्या हर में यहाँ पर पद है, कोई नहीं है, नीचे कोई भी टर्म नहीं है। अगले जो टर्म आएगी वो जेड माइनस ए की पावर होल 4 आएगी, और अपॉन कितना आएगा, फैक्टोरियल 5, इस तरह से आपको मिलेगा, और माइनस डॉट 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 हमारा है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसमें सर मुख्य भाग का कोई पद नहीं है, नेगेटिव घात का कोई पद नहीं है, इस वजह से z इक्वल टू ए परिभाषित नहीं है ना इस पर, ये तो इसकी विचित्रता तो है, लेकिन कौन सी विचित्रता है, ये अपने विचित्रता है। कौन सी विचित्रता है, ये अपने विचित्रता। सुनिएगा, आप लिख दोगे यहां z माइनस ए की नेगेटिव घात नहीं है, यहां z माइनस ए की नेगेटिव घात नहीं है। इसको बोलने का मतलब क्या है, z माइनस ए की नेगेटिव घात नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मुख्य भाग में कोई पद नहीं है। अरे z माइनस ए की नेगेटिव घात नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मुख्य भाग में कोई पद नहीं है, और मुख्य भाग में कोई पद नहीं है तो ऐसी विचित्रता को अपन क्या बोलते हैं, अपने विचित्रता। तो अतः z बराबर a अपने विचित्रता है, अतः z बराबर a अपने विचित्रता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और सुनो, इसमें लिखा हुआ है रिमूवेबल। रिमूवेबल का मतलब होता है रिमूव हो सकने वाली, मतलब हट सकने वाली, मतलब इस विचित्रता को कुछ करके हटाया भी जा सकता है। कि सर कैसे हटाएंगे, आप देखो सीधी सी बात है, नीचे से जेड माइनस को चेंज कर दिया जाए तो अपने आप हट जाएगी ना। यहाँ पर जैसे ए की जगह 2a कर दूँ तो भी हट सकती है, लेकिन कुछ और भी तरीके हैं इसके जो आगे आने वाले हैं। एक बार आप इसे यहाँ तक नोट कीजिए, तो फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा नियम है, मुख्य भाग में कोई पद नहीं होना चाहिए, अर्थात नेगेटिव पावर वाली कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। यदि नेगेटिव वाली पावर कोई टर्म रहेगी तो प्रिंसिपल पार्ट में या मुख्य भाग में कोई ना कोई पद रहेगा, फिर वो क्या होगी, दिक्कत करेगा। नोट कीजिए।
आगे देखिएगा, ऐसी ही एक और विचित्रता सिंगुलरिटी जिसका नाम है अनंतक या फिर पोल। क्या नाम है इसका? अनंतक या फिर पोल। ठीक है, इसकी मैं आपको दो डेफिनेशन बताऊंगा। एक तो बताऊंगा मुख्य भाग वाले के हिसाब से कि किसी फलन के लॉरेंस श्रेणी के प्रसार के मुख्य भाग में क्या हो तब वो अनंतक होगा। एक मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, देसी परिभाषा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि यदि लिमिट z टेंस टू ए जेड माइनस ए की पावर m एफ जेड इक्वल टू लेमडा आ जाए, मतलब आपको लिमिट z टेंस टू ए जेड माइनस ए की होल पावर m एफ जेड इक्वल टू कितना आ जाए? लेमडा। और लेमडा यदि अशून्य परिमित संख्या है, लेमडा क्या है? अशून्य परिमित संख्या, शून्य नहीं है, परिमित है, फाइनाइट नंबर है, तो z बराबर a एफ जेड का क्या कहलाता है? अनंतक कहलाता है। तो z बराबर एफ जेड का कहलाता है अनंतक कहलाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब समझिएगा ध्यान से देखो। जैसे ये कोई फलन एफ जेड दे रखा है आपको दो संख्या दिख रही है, तो z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2, जो इस पर विचित्रता दे सकती है। भाई z बराबर 1 रखोगे तो भी अपॉन में 0 आ रहा है, z बराबर 2 रखोगे तो भी अपॉन में 0 आ रहा है, मतलब z बराबर 1 और z बराबर 2 पर ये वाला फलन परिभाषित नहीं है, क्योंकि z बराबर 1 और z बराबर 2 क्या है? इसकी विचित्रता है। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि ये जो विचित्रता है, ये विचित्रता अनंतक है या नहीं है। मतलब विचित्रता तो है, लेकिन कौन सी विचित्रता है? अपने है या अनंतक है? तो अनंतक के लिए चेक करने का तरीका क्या है कि सर जैसे मैंने देखा कि z इक्वल टू किस पर? 1 पर, तो लिमिट z इक्वल टेंस टू 1 z माइनस ए की होल पावर 1, तो z माइनस 1 की होल पावर m पावर वो है जो यहां घात आएगी। भाई z माइनस ए की घात जो यहां है ना, वही m है, तो पावर क्या करनी है आपको? 3, और यहां लिखना है क्या? एफ जेड। ध्यान से सुनिएगा, लिमिट z टेंस टू 1 करना है इसके हिसाब से, z माइनस ए मतलब z माइनस 1, जिस पॉइंट पर अपन चेक कर रहे हैं, पावर वही आएगी जो यहां है, और साथ में क्या हमारा? एफ जेड। तो ये आ गया साहब लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 की पावर 3, एफ जेड कितना है? पूरा का पूरा, कि सर ये है हमारा z अपॉन z माइनस 1 का क्यूब z माइनस 2 की पावर 5, ये कट गया। और जैसे आप z टेंस टू 1 रखोगे तो यहाँ 1 आएगा, या 1 माइनस 2 की पावर माइनस 1 की पावर 5 आएगी, तो टोटल कितना आ जाएगा? -1, जो कि एक अशून्य परिमित संख्या है या नहीं है? कि सर ये एक अशून्य परिमित संख्या है हमारी। तो आप क्या कहोगे कि सर z इक्वल टू 1 फलन एफ जेड का अनंतक है। क्या है ये? अनंतक। लेकिन घात कितनी है? 3। घात कितनी है इस पर? 3, इसलिए क्या बोल दोगे? 3 कोटि का अनंतक है, 3 कोटि का अनंतक है। कि सर z इक्वल टू 1 एफ जेड का 3 कोटि का क्या है? अनंतक है। z इक्वल टू 1 एफ जेड का 3 कोटि का अनंतक है। चीजें क्लियर हो गई? ठीक है सर। सेम प्रोसीजर अपन उस पर फॉलो कर सकते हैं z इक्वल टू 2 पर। अरे कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कि हाँ सर कर सकते हो। z इक्वल टू किस पर? 2 पर। क्या होगा कि सर लिमिट z टेंस टू 2 z माइनस 2 की पावर कितनी? या 5 है ना, तो यहाँ भी 5 आएगी, और एफ जेड इस फॉर्मूला में रख रहा हूं मैं। इक्वल में क्या आएगा कि सर लिमिट z टेंस टू 2, जैसे z माइनस 2 की पावर 5 को एफ जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा, z अपॉन z माइनस 1 की होल पावर 3। जैसे 2 रखोगे तो ऊपर तो 2 आएगा, 2 माइनस 1 करोगे 2 2 ही आ रहा है, जो कि 0 नहीं है, अशून्य परिमित संख्या है ये। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि z बराबर 2, विचित्रता तो है, लेकिन वो विचित्रता कौन सी है? अनंतक वाली। और कितनी कोटि की है? 5 कोटि की, पावर 5 है। z बराबर 2 5 कोटि की विचित्रता है, z बराबर 2 5 कोटि की विचित्रता, सॉरी अनंतक, अनंत विचित्रता है, लेकिन कौन से प्रकार की है? अनंतक प्रकार की। पोल है ये, कितने ऑर्डर का? 5 ऑर्डर का। चीजें समझ में आएगी नहीं आई? आ गई ना? अब ये फर्स्ट टाइप था अनंतक को समझने का, पोल को समझने का। अब अपन सेकंड टाइप सीखेंगे। सेकंड टाइप किसके आधार पर चलेगा? लॉरेंस श्रेणी प्रसार के अनुसार, कि मुख्य भाग में क्या हो उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। आप एक बार ऐसे नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अनंतक या पोल की सेकंड डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पोल जो है ना अनंतक, इस वाली यूनिट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये आपसे कह रहा है कि यदि फलन एफ जेड के z बराबर a पर लॉरेंस श्रेणी प्रसार के मुख्य भाग में परिमित पद स्मॉल m विद्यमान हो, तो z बराबर a एफ जेड का m घात का अनंतक कहलाता है। कि सर कहने का मतलब क्या हुआ? आपको याद हो तो लॉरेंस श्रेणी प्रसार था क्या? कि सर वो था हमारा समेशन n की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी an z माइनस a की होल पावर है, यही था। ठीक, उसके बाद प्लस का साइन था, समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की होल पावर कितनी थी? माइनस का n थी। ये था किसी फंक्शन एफ जेड का लॉरेंस श्रेणी का प्रसार,
जिसका ये तो विश्लेषिक भाग है, एनालिटिक पार्ट, और ये मुख्य भाग है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं ना। ध्यान से सुनिएगा, m घात का अनंतक यदि फलन fz के z बराबर a पर लॉरेंस श्रेणी के प्रसार के मुख्य भाग में परिमित पद विद्यमान हो, परिमित पद तो हैं लेकिन वो पद कितने हैं, m, परिमित पद तो हैं, पदों की संख्या फाइनाइट तो है लेकिन कितनी है, m है, तो इन्फिनिटी नहीं है भाई। मुख्य भाग यही तो है कि हाँ सर मुख्य भाग यही है। पद कितने लेने हैं कि सर परिमित लेने हैं, इसलिए 1 से लेकर कहां तक ले लिया इसको मैंने, m तक। भाई इनफाइनाइट लूंगा तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाएंगे, पदों की संख्या अनंत हो जाएगी, तो दिक्कत करेगा ना। मुझे मुख्य भाग में कितने पद लेने, m पद, तो मैंने 1 से लेकर m तक पद ले लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से आप लोग समझिएगा कि सर एग्जाम्पल देखिए, एक फलन fz उठाया मैंने और उसको लिखा जैसे साइन z माइनस ए अपॉन z माइनस ए की पावर 4, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है z इक्वल टू ए पर परिभाषित नहीं है, तो क्या लिखोगे कि सर z इक्वल टू ए क्या है, इसकी विचित्रता है, z इक्वल टू ए क्या है, इसकी विचित्रता है। ये चीज कंफर्म हो गई कि हाँ सर कंफर्म हो गई, लेकिन कौन सी विचित्रता है, अपने है, अनंतक है, पोल है, कौन सी है, ठीक है। अभी हमने दो ही पढ़ी है, तो देखो सुनो, इसका प्रसार कर रहा हूं मैं, यहां लिखूंगा 1 अपॉन z माइनस ए की होल पावर 4, साइन x का प्रसार कि सर z माइनस ए, माइनस का x³ 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस का कि सर z माइनस ए की होल पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, माइनस z माइनस ए की होल पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब z माइनस ए की पावर होल 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लूँ अंदर, तो कितना आने वाला है कि सर ये आएगा, इसको इससे किया तो कि सर 1 अपॉन z माइनस ए की होल पावर 3, इसको इससे करोगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 तो आएगा, लेकिन साथ में z माइनस ए भी आएगा, प्लस इसको इससे करोगे तो कि सर z माइनस ए तो आएगा, अपॉन कितना आएगा, फैक्टोरियल 5, फिर माइनस का साइन कि सर z माइनस ए की होल पावर कितनी, 3 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 चलता चला जाएगा। अब चेक कीजिए मुख्य भाग का मतलब क्या होता है कि सर मुख्य भाग का मतलब होता है नेगेटिव पावर, मुख्य भाग का मतलब क्या होता है, नेगेटिव पावर, और वो क्या होने चाहिए, पद परिमित। सीधी सीधी बात है, जो लॉरेंस श्रेणी प्रसार आप कर रहे हो ना, उसमें मुख्य भाग में या नेगेटिव पावर्स की जो टर्म है ना, नेगेटिव घात के जो पद है वो लिमिटेड होनी चाहिए गिनती के, ठीक है। देखो यहाँ पॉजिटिव पावर है ऊपर है, तो ये भी ऊपर है तो पॉजिटिव पावर है, लेकिन ये देखो नीचे है तो ये कैसी पावर है, नेगेटिव पावर है, माइनस का एक है, ये ऊपर जाएगी तो ये कितना है 3, ऊपर जाएगा तो माइनस का 3, ये भी कैसी पावर है, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव पावर है, ये भी नेगेटिव पावर है, लेकिन कितने पद हैं ये आपको दिख तो 2 रहे हैं। अरे मुझे तो एक बात बताओ, परिमित पद है यानी नेगेटिव घात के, यहां सर ये तो मुख्य भाग हो गया, ये तो इसका कौन सा पार्ट हो गया, प्रिंसिपल पार्ट हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें नेगेटिव पावर्स हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसमें पॉजिटिव पावर है, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ये विश्लेषिक भाग हो गया। हमें इससे हमेशा कोई मतलब नहीं, हमें केवल इससे मतलब है। मैं इसमें देख रहा हूं, मुझे इसमें केवल 2 ही पद दिख रहे हैं, कितने पद दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, 2 नहीं है लेकिन ये 3 है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ये 2 पद नहीं है, ये 3 है। कि सर 3 कैसे हैं, 3 ऐसे हैं, पावर 1 है, पावर 3 है, इस डॉट 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 में कहीं ना कहीं पावर 2 भी आएगी कट पिट के, हो सकता है ऊपर 3 हो नीचे 5 हो, ऐसे कट पिट के 2 भी आएगी, ठीक है। तो 3 पद मतलब 3 घात तक जा रही है, ठीक है। लिमिटेड है कि नहीं, पदों की संख्या गिन सकते हो ना नेगेटिव पावर्स के, हाँ सर गिन सकते हैं, है ना। और m घात का अनंत तक कहलाता है, तो कितने पद हैं ये, 3 पद है, मतलब 3 घात तक जा रही है, तब क्या बोलोगे कि सर z बराबर a 3 घात का अनंत तक है, z बराबर a 3 घात का क्या है भैया, अनंतक है। मेरी बातें समझ में आई कि नहीं है कि सर आगे सिंपल सा फंडा था, जो नेगेटिव पावर्स हो ना, जो नेगेटिव पावर्स हो उनकी जो टर्म्स हो, नेगेटिव पावर के जो पद हो ना, नेगेटिव घात के जो पद हो वो लिमिटेड होने चाहिए, गिन सको, और लिमिटेड है। पॉजिटिव पावर के बहुत सारे, देखो 1 2 3 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं आगे, ठीक है। अब मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, इसलिए क्या बोलोगे आप इसको, 3 घात का अनंत तक बोलोगे, 3 ऑर्डर का क्या है, ये पोल है हमारा। बातें समझ में आई कि नहीं है, आगे नहीं आई हो दोबारा देख लेना, आगे बढ़ते नोट कीजिएगा। और पोल की जो डेफिनेशन है अनंत तक की 2 तरीके से बता दी, एक तो उस तरीके से बता दी कि z माइनस ए की पावर m fz करने पर कुछ आए, और जितना m है उतनी ही कोटि का अनंतक होगा, और वो अशून्य परिमित राशि आनी चाहिए। एक सेकंड मैंने आपको ये बता दी जो किसके हिसाब से है, लॉरेंस श्रेणी के प्रसार के हिसाब से, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, इसी को आगे बढ़ाता हूं ना दोस्तों, सुनो, अनिवार्य विचित्रता, ये जिसको बोलते हैं एसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है। इसमें क्या होगा सुनो,
जिसको फलन एफ जेड है हमारा, ठीक है, फंक्शन एफ जेड की जेड बराबर ए अनिवार्य विचित्रता कहलाती है, अनिवार्य विचित्रता कहलाती है यदि एफ जेड के लॉरेंज श्रेणी प्रसार में, एफ जेड के लॉरेंज श्रेणी प्रसार में मुख्य भाग में, प्रिंसिपल पार्ट में ना, मुख्य भाग में नेगेटिव घात या मुख्य भाग में नेगेटिव पावर घाती आती है, पदों की संख्या अनंत हो, मुख्य भाग में पदों की संख्या कैसी हो, अनंत हो। देखो सुनो, जो सबसे पहले पढ़ी थी ना अपन ने अपने, उसमें तो क्या थी, मैं प्रिंसिपल पार्ट में पदों की संख्या क्या थी, 0 थी, मतलब थे ही नहीं। दूसरी जो अनंत तक पढ़ी उसमें क्या थी, लिमिटेड थी, परिमित मान थे, गिन सकते थे। थर्ड जो पढ़ रहे हैं ना उसमें कितने होने चाहिए, इनफाइनाइट टर्म्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए साहब, इनफाइनाइट टर्म्स होनी चाहिए। तो सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा कि जो फलन एफ जेड होगा ना, अब की बार कैसे लिखा जाएगा, समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की होल पावर एन प्लस समेशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की होल पावर माइनस एन। ये आपका प्रिंसिपल पार्ट है, विश्लेषिक भाग, ये आपका मुख्य भाग है, ठीक है। तो करना क्या है, मुख्य भाग में पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए। मुख्य भाग में पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए। तब जाके तो क्या बनेगा, वो अनिवार्य विचित्रता वो वाली बनेगी हमारी, ठीक है। अब आगे सुनिएगा ध्यान से कि सर अब करना क्या है, कि बेटा अब करना ये है, यहाँ पे जैसे उदाहरण देखा आपने कि सर फलन एफ जेड बराबर ई की पावर 1 अपॉन जेड। सीधी बात है, मुख्य भाग में अनंत पद होने का मतलब है नेगेटिव पावर आनी चाहिए। मुख्य भाग में अनंत पद होने का मतलब क्या है कि नेगेटिव पावर की बहुत सारी टर्म्स आनी चाहिए। तो क्या लिखोगे कि सर ई की पावर एक्स का प्रसार x मतलब 1 अपॉन जेड और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब फैक्टोरियल 2, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 जेड स्क्वायर, फिर प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 जेड क्यू और प्लस डॉट डॉट डॉट। आप यदि देखोगे तो इस वाले फंक्शन एफ जेड में जेड की बहुत सारी टर्म्स आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही कि सर इस वाले फंक्शन में जेड की बहुत सारी टर्म्स आ रही है, वो भी कौन सी, नेगेटिव पावर वाली। अरे नेगेटिव पावर का मतलब क्या, हर में है, नीचे ऊपर जाएगी तो नेगेटिव, ये पावर कितनी है, 1 नहीं है, -1 है, ऊपर जाएगी तो ये कितनी है, -2, ये कितनी है, -3। तो ऐसे कितने पद आ रहे हैं इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, बहुत सारे पद आपको इसमें मिल रहे हैं। तो आप क्या कहोगे, और कौन सा, जेड बराबर 0, भाई जेड इक्वल टू 0 तो होगा 1 अपॉन 0, तो लिख देना जेड बराबर 0 अनिवार्य विचित्रता है, अनिवार्य विचित्रता है। और क्यों है अनिवार्य विचित्रता, क्योंकि इसके मुख्य भाग में अनंत पद हैं या फिर इसकी नेगेटिव टर्म्स जो है ना वो इनफाइनाइट है, गिनती में नहीं है, ठीक है। चलो एक डेफिनेशन तो इसकी ये हो गई, दूसरी और होती है ना, ध्यान से देखना कि यदि लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए की होल पावर एम इक्वल टू लैम्डा, मतलब अशून्य परिमित संख्या, कि ऐसी कोई संख्या m विद्यमान न हो, ऐसी कोई संख्या m या फिर लैम्डा विद्यमान नहीं हो। वहां तो क्या था, अनंत तक में विद्यमान हो, यहां पर विद्यमान नहीं हो, कि ऐसी एफ जेड है ना, ऐसी कोई संख्या m विद्यमान न हो, विद्यमान न हो, ऐसी कोई संख्या स्मॉल m विद्यमान न हो, ताकि, और ताकि के बाद आप लिखोगे ये, और ऐसी सिचुएशन बने तो आप क्या कहोगे कि अतः Z इक्वल टू ए अनिवार्य विचित्रता है, अनिवार्य विचित्रता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 3 तरह की विचित्रता। पहली कौन सी थी, अपने, दूसरी कौन सी थी, अनंत तक, और तीसरी कौन सी थी, अनिवार्य, ठीक है। अपने का सीन क्या था कि सर अपने में मुख्य भाग में कितने पद थे, पद ही नहीं थे, है ना। अनंत तक में कितने पद थे, लिमिटेड पद थे। अब अनिवार्य में कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म दे रखे, किसकी, नेगेटिव पावर्स की। नोट कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक अपना शून्यक है, शून्यक पढ़ते हैं क्या कहता है, देखिएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट अपना शून्यक, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा सिस्टम है कि यदि जेड के वे मान, जेड के वे मान जिन पर विश्लेषिक फलन एफ जेड का मान, जिन पर विश्लेषिक फलन एफ जेड का मान शून्य हो जाए, जिन पर
विश्लेषिक फलन एफ जेड का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो जेड के वे मान जिन पर विश्लेषिक फलन एफ जेड का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। ठीक है, अब से शून्यक का, ठीक है, आपने लिखा तो दिया, कैसे समझे देखिएगा। जैसे मैंने कहा आपसे कि एफ जेड इक्वल टू फंक्शन दे रखा है z+1 z-2 z³ और z-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, शून्यक की बात चल रही है ना, शून्यक वो होते हैं जिन पर फलन क्या बन जाए, 0। और ध्यान रखना, शून्यक आपको हमेशा अंश से मिलेंगे, हर से नहीं मिलेंगे। हर से तो आपको विचित्रता मिलेगी, हर से तो क्या मिलेगी, विचित्रता, लेकिन अंश से आपको क्या मिलेंगे, शून्यक मिलेंगे। ठीक है, अब अंश कितना है, z+1 और z-2। यदि यहां से z की वैल्यू -1 रख दी जाए तो 0 बन जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, z की वैल्यू 2 रख दी जाए, 0 बन जाएगा पूरा का पूरा। तो z इक्वल टू -1 और +2 क्या है, इसके शून्यक है। क्या है, इसके शून्यक है। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, समझ में आई कि नहीं आई, कि सर आगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे सुनना, इसमें क्या करने वाला हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। कि जैसे सपोज करो कि f' आपने निकाला, भाई हो क्या रहा है कि कोई फलन एफ जेड है, ठीक है, और z बराबर a इसका क्या है, शून्यक है। z बराबर क्या है, इसका शून्यक है। तो एफ ए करने पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एफ ए करने पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एफ डैश ए करने पर भी 0 आ रहा है, मतलब एक बार अवकलन करो तो भी 0 आ रहा है, 2 बार किया उस पॉइंट पर तो भी 0 आ रहा है, 3 बार किया उस पॉइंट पर तो भी 0 आ रहा है। तो 3 बार क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 3 बार कितना आ रहा है, 0 आ गया। ऐसे ही यदि ये डॉट 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 करते करते m-1 बार क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। भाई एफ ए 0 आ रहा है, एफ डैश ए, एफ डबल डैश ए, एफ ट्रिपल डैश ए, एफ m माइनस ए 0 आ रहा है, सब 0 आ रहे हैं ना। तो ध्यान से सुनिएगा, तो जो एफ एम ए नॉट इक्वल 0 आ जाए, एफ एम ए क्या आ जाए, नॉट इक्वल 0 आ जाए, तो आप इसे क्या बोलते हैं, z बराबर a m कोटि का शून्यक है। z बराबर a m कोटि का क्या है, शून्यक है। कि सर कुछ कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल उठाया कि सर फलन एफ जेड इक्वल टू z-1 की होल पावर 4। ठीक है, यहां तक आपको खूब अच्छे दिख रहा है कि z इक्वल टू 1 पर 0 बन रहा है। z इक्वल टू 1 पर एफ जेड क्या बन रहा है, आपका 0 बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा, कि सर हाँ, z इक्वल टू 1 पर एफ जेड इक्वल टू कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। अगर मैं यहां से एफ डैश जेड निकालता हूं तो सर वो आ जाएगा 4 इंटू z-1 की पावर 3, और ये भी z इक्वल टू 1 पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। z इक्वल टू 1 पे क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब मैंने निकाला एफ डबल डैश जेड एक बार और, तो 4 3 12 हो गए, कोष्टक में बचेगा z-1 का होल स्क्वायर। तो एफ डबल डैश 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। आ रहा है ना, देखो एफ डैश ए की वैल्यू 0, एफ डबल डैश ए की वैल्यू 0। ऐसे ही मैंने क्या निकाला, एफ ट्रिपल डैश जेड, जिसको बोलेंगे 12 दूना 24 z-1, और ये कितना आएगा कि सर एफ ट्रिपल डैश 1 की वैल्यू कितनी, 0, क्योंकि z-1 0 आ रहा है। अगर मैं एफ 1 2 3 4 निकालूं और फिर z निकालूं तो 24 तो रहेगा ही, z की 1 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, तो 24 आ रहा है। और यदि आप यहाँ से f 4 बार डैश 1 निकालते हो जो कि नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, मतलब ये वाला हमारा 0 नहीं है। और जब भैया ये वाला हमारा 0 नहीं है ना, भाई ये वाला हमारा 0 नहीं है, मतलब ये 4 कोटि का क्या है, शून्यक है। कि z इक्वल टू 1 4 कोटि का शून्यक है। अब मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं जब तक 0 बना ठीक है, जिस पोजीशन पे 0 नहीं बन रहा है वही क्या हो गया, उतनी ही कोटि का शून्यक हो गया। तो और आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप सोच रहे होंगे, मन आ रहा होगा कि सर पावर 4 है, इसके हिसाब से 4 कोटि का शून्यक बन गया। हाँ ये भी ठीक है, और लेकिन क्वेश्चंस का आपको ध्यान रखना है, एक बार अवकलन, 2 बार अवकलन, 3 बार अवकलन, 4 बार अवकलन, जितनी बार करोगे जहां पर 0 बन जाए ना, वही क्या होगा, उसका उतनी ही कोटि का शून्यक बन जाएगा। ठीक है, दोनों को नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। शून्य का ध्यान रखना, शून्य हमेशा कहां से मिलता है, अंश से मिलेगा। क्यों, कोई 0 अंश ही बना सकता है। इस फलन एफ जेड को 0 अंश ही बना सकता है, हर नहीं बना सकता। ठीक है, और विचित्रता कहां से मिलेगी, हर से मिलेगी। ठीक है, अंश से मिल सकती है विचित्रता, लेकिन फिर अंश में आपको इनफाइनाइट रखना पड़ेगा जेड की जगह। ठीक है, अब छोटे छोटे अपन बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनमें आपको धीरे धीरे शून्यक अनंतक इन सब के बारे में समझ में आ जाएगा। शून्यक का मतलब सीधा सीधा यही है कि शून्य बन जाए, विचित्रता या फिर अनंतक का मतलब क्या है, इन्फिनिटी बने, परिभाषित नहीं हो। देखते हैं, नोट कीजिएगा।
आगे देखिएगा, दो तीन छोटी छोटी बातें और है ना, वो मैं आपको क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा, है ना। देखो, मैंने एक क्वेश्चन उठाया कि फलन एफ जेड इक्वल टू कॉसेक 1/z। क्या लिया मैंने क्वेश्चन कि फंक्शन एफ जेड इक्वल टू कॉसेक 1/z, ठीक है। एक बात बताइए कि जो एफ जेड है, कॉसेक क्या होता है सर? 1/sin होता है। कॉसेक क्या होता है? 1/sin होता है कि 1/sin 1/z, ठीक। आपसे पूछा जाए इसके शून्य और अनंत तक निकालिए, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो अंश होगा ना वो तो आपको शून्य की देगा, अंश तो आपको क्या देगा? शून्यक। और हर आपको क्या देगा? अनंत तक। हर आपको क्या देगा? अनंत तक। अंश तो आपको क्या देगा? शून्यक, और हर आपको क्या देगा? अनंत तक। ये चीजें क्लियर होगी आपको, ठीक है। तो अंश तो जीरो हो नहीं सकता, हो सकता है क्या कि सर नहीं, परिमेय फलन है ये। कैसा फलन है? परिमेय फलन है। तो अंश तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि 1 है पहले से वो। हाँ, हर को अपन जीरो बना सकते हैं। यदि हर को अपन ने अंश को जीरो बनाया तो शून्य, हर को जीरो बनाया तो क्या मिलेगा? अनंत तक मिलेगा, ठीक है। तो मैंने एक काम किया, फॉर पोल मतलब अनंत तक के लिए। किसके लिए भैया? अनंत तक के लिए। ध्यान से सुनते जाना इस चीज को, है ना। एक अपन किसी एक इंपॉर्टेंट चीज की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बहुत एक शानदार चीज आने वाली है। मैंने एक काम किया कि साइन 1/z को मैंने जीरो के इक्वल रख के देखा। मैंने किसको इक्वल रख के देखा? साइन 1/z को जीरो के इक्वल, ठीक है। मतलब साइन में किस किस वैल्यू पर जीरो आ सकता है कि सर आप इसको, जो इसका व्यापक रूप होता है ना वो आप जानते हो खूब, n होता है। होता है कि नहीं होता है? सर होता है। और जहां n की वैल्यू क्या होती है कि सर 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट, ये किसकी वैल्यू होती है? n की वैल्यू होती है। n की वैल्यू 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे n की वैल्यू होती है। और साइन 1/z इक्वल टू कितना? nπ, ठीक है, या साइन nπ। 1/z इक्वल टू कितना? nπ। यदि 1/z की वैल्यू nπ रहेगी तो ये साइन 1/z हमेशा कितना आएगा? 0। रख के देख लो, n की वैल्यू 0 रखोगे या 0 रखोगे इसकी जगह तो साइन 0 की वैल्यू 0। आप 1 रखोगे तो 1π होगा ये, तो 1/z की जगह पाई रखोगे तो 0, मतलब हर बार 0 मिलेगा आपको, ठीक है। अब z देखा जाए तो सर 1/nπ हो जाएगा। z देखा जाए क्या हो जाएगा? 1/nπ, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अपन को। मुद्दा यहां से आगे उठेगा, यदि इसमें लिमिट लगाई जा सके कि z इक्वल टू 1/nπ में लिमिट लगाई जा सके। देखो सुनो, n की वैल्यू 0 रखोगे तो कुछ मिलेगा, 1 रखोगे तो कुछ मिलेगा, 2 रखोगे तो कुछ मिलेगा, माइनस रखोगे तो कुछ मिलेगा, 3 रखोगे तो कुछ मिलेगा, -3 रखोगे तो कुछ मिलेगा। तो हो क्या रहा है कि सर ये अनंतकों का सीक्वेंस मिल रहा है। पोल्स का क्या मिल रहा है? सीक्वेंस है, अनुक्रम मिल रहा है। अनंतकों का क्या मिल रहा है मुझे? अनुक्रम, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जिस भी चीज का आपको अनुक्रम मिल जाए, किसका? यदि आपको लिमिट पॉइंट्स का, सॉरी, यदि आपको अनंतकों का अनुक्रम मिल जाए चाहे शून्यकों का अनुक्रम मिल जाए, आपको अनंतकों का अनुक्रम मिल जाए या शून्यकों का अनुक्रम मिल जाए, दोनों में से किसी का भी अनुक्रम आपको मिल जाए, तो उसका जो लिमिट पॉइंट आप निकालोगे, लिमिट पॉइंट का मतलब सीधा लिमिट लगाना। लिमिट पॉइंट का मतलब क्या है? सीधा लिमिट लगाना। जब आप उसके लिमिट निकालोगे और लिमिट आपको मिल जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे अपन क्या बोलते हैं? अवयुक्त अनिवार्य विचित्रता। बहुत ध्यान से सुनना, हुआ क्या। सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे अनंत तक निकालना था, विचित्रता निकालनी थी, इसको मैंने 0 बराबर रख दिया। मैंने देखा कि साइन में 0 वैल्यू किस पर आती है? nπ पर आती है, व्यापक हल के रूप में, ठीक है। तो 1/z इक्वल टू कितना है? nπ है। तो z इक्वल टू कितना होगा? 1/nπ होगा। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। n की जैसे जैसे मान रखोगे तो z के बहुत सारे मान मिलेंगे, तो एक अनुक्रम सा बना कि नहीं बना? सीक्वेंस सा बनेगा नहीं बना? सर सीक्वेंस बनेगा, अनुक्रम बनेगा। यदि उस अनुक्रम का लिमिट पॉइंट आपको मिल जाए, यदि उस अनुक्रम का लिमिट पॉइंट आपको मिल जाए तो ऐसी विचित्रता को अपन क्या कहते हैं? अवयुक्त अनिवार्य विचित्रता, ठीक है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा है, आपको पोल्स का सीक्वेंस मिल जाए, मतलब अनुक्रम, अनंतकों का आपको क्या मिल जाए? सर मुझे अनंतकों का अनुक्रम मिल जाए, चाहे मुझे शून्यकों का अनुक्रम मिल जाए, चाहे मुझे क्या मिल जाए? शून्यकों का अनुक्रम मिल जाए। तो मुझे क्या करना है? वहां पर लिमिट लगा के देखनी है, जो मिलेगा उसको क्या कह देंगे? कि सर वो अवयुक्त अनिवार्य विचित्रता है। मेरी बात समझिएगा, कहना क्या चाह रहा हूं मैं आपसे? ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ अब शून्यकों का तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि ऊपर तो 1 है, 0 बन नहीं सकता ऊपर, तो नीचे वाले से तो वैल्यू निकाल रहा हूं, तो ये क्या मिल रहा है? अनंत तक। यहाँ अनंतकों का अनुक्रम है, यहाँ अनंतकों का अनुक्रम है। तो लिमिट पॉइंट निकालते हैं अपन किसका? कि सर लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ पोल्स, सीक्वेंस ऑफ पोल्स मतलब अनंतकों के अनुक्रम का लिमिट पॉइंट, सीमा बिंदु। अनंतकों के अनुक्रम का सीमा बिंदु की बात चल रही है, जो कि कैसे निकलेंगे? कि सर लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी, और जो लिखा हुआ है ना ये 1/n पाई, तो कितना आ गया, 0 आया कि नहीं आया, कि सर आ गया। और ऐसा जो आपको मिल जाए तो z इक्वल टू 0, जेड की वैल्यू तो आइए, तो z इक्वल टू 0 फलन fz की अवयुक्त अनिवार्य, नाम है इसका ये, अवयुक्त अनिवार्य विचित्रता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, कि सर ठीक है आ गई। सीधे सीधा काम क्या करना है, सबसे पहले आपको ढूंढना है शून्य के अनंत तक है, शून्य मिल जाए तो भी ठीक, अनंत तक मिल जाए तो भी ठीक, दोनों का लिमिट पॉइंट मिल जाए तो ठीक, अनुक्रम बनना चाहिए। देखा सर 1/z इक्वल टू n पाई आया, z इक्वल टू 1/n पाई आ गया। अनंत तक होगा क्या मिल गया, अनुक्रम। क्यों मिल गया, क्योंकि n की वैल्यू आप बहुत सारी रखोगे तो z की वैल्यू बहुत सारी मिलती जाएंगी, ठीक है। उन z की वैल्यू बहुत सारी को मैंने क्या निकाल दिया, लिमिट पॉइंट निकाल दिया, मतलब उनका सीमा बिंदु निकाल दिया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाकर। वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो z इक्वल टू 0 इस फंक्शन की क्या है, अवयुक्त अनिवार्य विचित्रता है। ठीक है साहब, नोट कीजिए। आगे देखिएगा, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा ही है ना, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये कह रहा है कि सर एफ जेड इक्वल टू साइन 1/z-1, ये है एफ जेड इक्वल टू कितना है, साइन 1/z-1 आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। अब इसके अपॉन में कुछ है क्या, कि सर बटे में इसके कुछ भी नहीं है, हर तो है ही नहीं इसका, केवल अंश अंश है, तो हर नहीं है तो अनंत तक नहीं निकलेगा, हर नहीं है तो अनंत तक नहीं निकलेगा, फिर क्या निकलेगा, शून्यक निकलेगा। किसकी सहायता से, अंश की सहायता से। तो शून्यक के लिए ध्यान रखना, अनंत तक हमेशा आपको हर से मिलता है। शून्य के लिए आप क्या करोगे, शून्य का मतलब क्या होता है, जेड का वो मान जिस पर फलन एफ जेड क्या हो जाए, 0। जेड का वो मान जिस पर फलन एफ जेड 0 हो जाए, तो पूरे के पूरे अंश को 0 कर दो, साइन 1/z-1 इक्वल 0। दिमाग में ये मत लाना सब ये हर है, नहीं, ये पूरी की पूरी एक टर्म है साइन, ठीक है। अब ये साइन में 0 कब आता है, कि जब 1/z-a इक्वल टू n पाई हो हमारा, और n की वैल्यू क्या हो, 0 +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट, ऐसी n की वैल्यू हमारे पास हो, ठीक है। ये पढ़ रखा है हमने। आगे सुनिएगा, इसको z-1 किया तो 1/n पाई होगा, इसको z देखा तो 1 + 1/n पाई हो जाएगा, ये हो गया। भाई z-1 किया तो 1/n पाई हो गया, और z इक्वल टू कितना आ गया, 1 + 1/n पाई, ठीक। अब यदि यहां पर देखना, ये चीज आ गई शून्य के हिसाब से, आइए इसके, अब देखो n आ रहा है ना, यहाँ पर n की बहुत सारी वैल्यू है, n आ रहा है तो n की बहुत सारी वैल्यू है। जब n के बहुत सारे मान है तो इनके संगत z के बहुत सारे मान होंगे, तो ये शून्यकों का अनुक्रम बना कि नहीं बना, कि सर बनेगा। तो आप क्या लिखोगे कि यह शून्यकों का अनुक्रम है, यह शून्यकों का अनुक्रम है। और जब भैया अशून्यकों का अनुक्रम है तो इसका लिमिट पॉइंट में निकलेगा, तो लिमिट पॉइंट क्या बनेगा, कि सर लिमिट पॉइंट कैसे निकालेंगे, कि सर लिमिट पॉइंट आप निकालोगे कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये जो लिखा हुआ है कि सर 1 + 1/n पाई। अच्छा यहाँ पर लिमिट लगाओगे तो कितना आएगा, कि सर यहाँ आएगा 0 हो जाएगा, 1 बचेगा ओनली, कितना आएगा 1। तो क्या लिखोगे, z इक्वल टू 1 अवयुक्त अनिवार्य विचित्रता है, अवयुक्त अनिवार्य विचित्रता है। ध्यान रखिएगा, हमको केवल किससे मतलब है, ध्यान रखिएगा हमको केवल किससे मतलब है, कि सर मुझे मतलब है सिर्फ और सिर्फ लिमिट पॉइंट से, किसके, चाहे वो शून्य के हो चाहे वो अनंत तक के हो। भाई मुझे सीक्वेंस बनाना है, अनुक्रम बनाना है, या तो शून्य का बन जाए चाहे वो अनंत तक का बन जाए। अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें शून्य भी होंगे, अनंत दोनों साथ साथ भी होंगे, ठीक है। आप इनको या तो नोट कीजिए, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, और देखते रहिए क्लासेज को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।